सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैंने पहले ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 पदों पर जो है भर्ती निकलने वाला है। आज से 2 महीने पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था और फाइनली 301 पदों पर जो है नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी को मैं यही सब चीज़ें बताऊंगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, आयु सीमा क्या है, आपको कितना सैलरी जो है देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर। बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि यदि हमने अगर ITI कोपा नहीं किया, DCA नहीं किया, PGDCA नहीं किया, BCA नहीं किया या फिर कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी कोर्स नहीं किया है तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बारीकी से बताऊंगा, साथ ही कटअप बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, एग्ज़ाम पैटर्न पूरा, और आपको कौन से बुक से तैयारी करना चाहिए, कौन कौन से बुक आपको लेना चाहिए पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, सभी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेकर। तो आप सभी स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमने ITI को ओपन नहीं किया, DCA नहीं किया, PGDCA नहीं किया, 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा हमारे पास नहीं है। और आप लोगों को बहुत से लोग बताते होंगे कि आपके पास अगर डिप्लोमा कोर्स नहीं है फिर भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर आपका पटवारी भर्ती परीक्षा में चयन भी हो जाता है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके पास जो है कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा नहीं होगा तो आपका वो सीट जो है रद्द हो जाएगा, आप उस पद से निरस्त हो जाएंगे और आपके जगह किसी अन्य स्टूडेंट का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बात को मानिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, कोई भी कीजिए। और अब मैं ITI कोपा का आप लोगों को सजेशन देता हूं कि सबसे ज़्यादा हम जो है ITI कोपा ही कीजिए, क्योंकि DCA PGDCA उतना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट खोल लेता है सिर्फ DCA PGDCA कर, उनके पास वो मान्यता प्राप्त नहीं होता। और इसके लिए आपके पास 12वीं पास होना ज़रूरी है, और 12वीं वो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड रायपुर से आपका होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 150 अंक का क्वेश्चन आता है, प्रत्येक नंबर के लिए 1 अंक होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग होता है। 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका 5 नंबर जो है कट जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आपका मिनिमम 18 वर्ष जो है होना चाहिए, और साथ ही आपका रोज़गार पंजीयन होना ज़रूरी है। यदि आपका रोज़गार पंजीयन नहीं हुआ है तो अभी से करा लीजिए, क्योंकि बिना रोज़गार पंजीयन के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, और आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से होगी और आप पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको अब बताता हूँ पटवारी का सिलेबस के बारे में। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और अपने कॉपी में भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो हिंदी से पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है 10 अंक का क्वेश्चन आता है। हिंदी में आपका पूरा हिंदी का व्याकरण, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समास, विशेषण, ये सभी चीज़ें आता है। अंग्रेजी से 10 अंक का क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी का पूरा ग्रामर, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, मॉडल्स, डिग्री, ये सभी चीज़ें। और उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान। कंप्यूटर से आपका 20 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें CPU क्या है, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स हो गए, इंटरनेट के बारे में, ब्राउज़र के बारे में, ईमेल्स के बारे में, लाइनेक्स, यूनिक्स, MS DOS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। गणित से आपका 30 अंक का क्वेश्चन आएगा, जिसमें परिमेय, परमेय, घन, घनाभ, मूल, ये सभी चीज़ें जो है आता है। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंक का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान से 35 अंक आएगा। समसामयिकी घटनाक्रम, करंट अफेयर से 15 अंक आएगा, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा आप 150 में से 150 क्वेश्चन जो है टिक करके आ जाएंगे। जब आप टिक करके आ जाएंगे तो आपको 10 से 20 ही अंक आएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कटअप के बारे में कि आपका इतना अगर आप ला लेते हैं इस वर्ष 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा में तो आपका चयन जो है हो जाएगा। अनुमानित बता रहा हूँ, लेकिन आप ही लोगों के लिए अच्छे से बता रहा हूँ, तो देखिए।
पटवारी भर्ती परीक्षा में कटअप 2022 की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों का 150 क्वेश्चन में से आपका लगभग 110 से 125 के बीच में यदि आपका अंक आता है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका 90 से 100 अंक यदि आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 70 से 80 अंक में आपका हो जाएगा और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 65 से 70। तो इतना अंक तो आपको लाना ही लाना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आंसर आपको करेक्ट सही लगता है उसी आंसर को जो है आप टिक कीजिए। अगर आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो निगेटिव मार्किंग में आपका पूरा नंबर कट जाएगा। तो जो भी आपको कन्फर्म और श्योर लगता है उसी आंसर को ही आप टिक कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ना होता है, क्योंकि अभी पटवारी भर्ती निकला है और उसके बाद कई बुक जो है पब्लिश होते हैं, लेकिन उन बुक से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्ज़ाम में। तो आप एक बुक से वो सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको पूरा बुक लिस्ट बता रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है और साथ में आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक लेना है और अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, दोनों लेना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टुटेजा का सामान्य ज्ञान और इसके साथ ही प्रतियोगिता सारांश आपको लेना है ऑब्जेक्टिव, जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिया रहता है। ये सीजीपीएससी के लिए भी बहुत अच्छे से काम आता है। और उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है और समग्र छत्तीसगढ़ के पूरे डिटेल्स जानने के लिए आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी, अगर ये बुक नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन से ही काम चला सकते हैं और उसी में आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा। सीजी करंट अफेयर्स के लिए बता दिया कि विकास परक और अर्जुना का, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है। कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय आता है, इसे आपको लेना है। हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए वस्तुनिष्ठ अंक गणित के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का लेना है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल सभी चीज़ें जो है अच्छे से दिया रहता है। जनरल साइंस GS की बात करें तो इसके लिए आपको दृष्टि AES का क्विक बुक लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए M लक्ष्मीकांत के भारत की राज्यव्यवस्था लेना है और इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको प्रतियोगिता सारांश लेना है, जो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का ही है और जो CGPSC और CG व्यापम दोनों में बहुत अच्छे से काम आता है। अब बात करते हैं जियोग्राफी के लिए। तो जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए आपको सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल, इसमें आपको NCERT जो है बेस्ड बुक आपको लेना है। इसके राइटर हैं इसके SK ओझा। इकोनॉमिक्स की बात करें अर्थशास्त्र की, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको दृष्टि IAS का क्विक बुक लेना, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इन सभी बुक से आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जिससे आपका पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टाइमिंग जो है बहुत कम है, तो पढ़ाई करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो उस टाइम का बेनिफिट उठाइए और अभी से तैयारी करना अपना शुरू कर दीजिए। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।